आपने कभी राम कथा सुनी होगी, टीवी पे देखी होगी। रावण का नाम तो सभी ने सुना होगा, नहीं सुना? तो रावण के पास जितनी बड़ी उम्र थी, आयु थी, इतनी बड़ी आयु किसी को मिली क्या दुनिया में? जोर से बोलो। नहीं। रावण के शरीर में जितना बड़ा बल था, ऐसा शरीर बलशाली दुनिया में दोबारा किसी को मिला क्या? जोर से बोलो। नहीं। रावण के पास जो पिता थे, दादा थे, ऐसे पिता और दादा जो रावण को मिले, आज तक के इतिहास में किसी बड़े से बड़े संत को भी प्राप्त नहीं हो सके। रावण के दादा का नाम पुलस्त ऋषि था और रावण के पिता का नाम विश्रवा मुनि था। गूगल पर जरा विश्रवा मुनि और रावण के दादा का क्या नाम बताया? ऋषि पुलस्त के विमलमय। धन धन। रावण ऋषि पुलस्त के पोते थे और पिता विश्वामुनि त्रिलोकी के सबसे बड़े तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान, पंडित थे। और रावण को जैसी धर्म पत्नी मिली, सच कहता हूं, आपने कभी रामायण पढ़ के देखना या रामचरितमानस पढ़कर देखना, रावण को जैसी धर्म पत्नी मिली, आज तक किसी देवी देवता, ऋषि मुनि, योगी, पंडित, पुजारी, धर्मात्मा को भी ऐसी धर्म पत्नी प्राप्त नहीं हो सकी जैसी पत्नी किसको मिली? रावण को। जोर से बोलो। रावण को। जानते हो रावण की पत्नी का नाम? क्या बात है, केवल नाम ही जानते हो, पर मंदोदरी कौन थी, कैसी थी, जो रावण के अलावा किसी को ऐसी धर्म पत्नी नहीं मिली। संसार में किसी को सबसे बड़ी सुंदर स्त्री मिल गई होगी, विश्व सुंदरी मिल गई होगी, पर रावण की धर्म पत्नी के विषय में तुलसीदास जी ने रामायण में परिचय दिया है। मैं तनया मंदोदरी नाम परम सुंदरी नारी लला। परम सुंदरी नारी लला। सुंदरी नहीं, परम सुंदरी। कौन सी सुंदर है? परम सुंदर। कभी आपने हिंदी पढ़ी हो? कभी हिंदी के किसी शब्द से पहले परम शब्द लग जाए तो कहा जाता है कि भूतो न भविष्यति, उसके बराबर दूसरा नहीं होता। जैसे परम योगी, परमात्मा, परमेश्वर, परम ज्ञानी, परम पूज्य है ना, इतना नहीं। शास्त्रों में लिखा है, कोई सौभाग्यवती नारी विवाह के बाद से लेकर जीवन पर्यंत रात्रि को जब सोए और सुबह जैसे ही आंख खुले, ध्यान देना, सुनने वाली बात है, रात्रि को सोए और सुबह जब कोई सौभाग्यवती नारी की आंख खुले तो कहते उठने से पहले और जागते समय जब उठना हो तो रावण की पत्नी का 3 बार कोई सौभाग्यवती नारी नाम लेके जब उठती है तो धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, उसका पति जिंदगी में कभी बीमार नहीं होगा,
पति का शरीर और दिमाग कभी खराब नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। पति जिंदगी में किसी के सामने लाचार नहीं होगा। पति किसी के सहारे का ताबेदार नहीं होगा। उस पति का घर खुद शिव जी का दरबार हो जाएगा, जहां मंदोदरी का नाम लिया। पति पत्नी में घनिष्ठ प्यार होगा, घर में धन का भंडार होगा, सुख और संपत्ति का भरमार होगा, और वह घर साक्षात्कार महादेव का परिवार होगा। कौन सा परिवार? जो सौभाग्यवती नारी सुबह उठ करके किसका नाम लेगी? मंदोदरी। ये मेरे 30 वर्षों का अनुभव है। लाखों देवियों के फोन आते हैं, ऐसे ऐसे फोन आते हैं, मेरा पति ऐसा था, वैसा था, ये था। लेकिन नाथ की कथा के बाद 3 बार सुबह उठते समय मन ही मन, जोर से मत बोल देना, नहीं घर वाला भी कहेगा किस मंदोदरी की बात कर रही है। ध्यान देना, केवल 3 बार बोले तो पति की मृत्यु पत्नी से पहले नहीं होगी, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। पति और पत्नी का प्रेम परमानेंट होगा, घनिष्ठता और प्यार बिल्कुल सेट होगा, परमानेंट होगा। जो सौभाग्यवती नारी सुबह उठकर किसका नाम लेगी? मंदोदरी।